अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल हनीफ। अच्छा जी, आज जिस मौजू पे मैं बात करूँगा वो है रिकेट्स। रिकेट्स जो है ये एक चाइल्डहुड डिजीज़ है, चाइल्ड बचपन की एक बीमारी है। इसमें बेसिकली होता ये है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी यानी विटामिन डी की कमी की वजह से ये जो बीमारी बच्चों के अंदर पाई जाती है। सेम इसी तरह की एक बीमारी बड़ों यानी एडल्ट के अंदर पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं ओस्टियोमलेजिया। ठीक है? उसके अंदर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उस पे मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि रिकेट जो है वो चाइल्डहुड की बीमारी है और रिकेट्स के अंदर बोन जो हैं वो ग्रो कर रही होती हैं। जबकि जो ओस्टियोमलेशिया है उसके अंदर चूंकि वो एडल्ट की बीमारी है और उसके अंदर बोन ऑलरेडी ग्रो कर चुकी होती हैं। और आगे इसकी मजीद हम उसमें नहीं जाते, बस छोटा से आपको ओवरव्यू देना है। अच्छा, तो रिकेट जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से जो इंसान की बॉडी को बनाया। अब जैसे विटामिन डी है तो ये विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन आज जो रिकेट्स के हवाले से हम बात करेंगे कि विटामिन डी उसके हवाले से कैसे ज़रूरी है। तो विटामिन डी जो है वो रेगुलेट करता है कैल्शियम को, या कह लें कि हेल्प आउट करता है कैल्शियम को इंसान की बॉडी की जो बोन है उनके अंदर एब्जॉर्ब होने में। ठीक है? तो जब विटामिन डी की कमी होगी तो डेफिनेटली कैल्शियम जो है वो प्रॉपर तरीके से या तो एब्जॉर्ब नहीं होगी या बड़ी कम अमाउंट में जो है वो हड्डियों के अंदर एब्जॉर्ब होगी। तो हमारी चूंकि बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की जो मिकदार है, अमाउंट है, वो कम होगी तो हमारी बॉडी क्या करेगी, वो कैल्शियम जो है वो हड्डियों से लेना शुरू कर देगी। जिसकी वजह से क्या होगा, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, सॉफ्टन बोन हो जाती हैं और उसके साथ साथ हड्डियों के अंदर बेंड आ जाता है और एट द एंड हड्डी जो है वो ब्रेक होकर ब्रेक हो जाती, टूट जाती है। अच्छा, बच्चों के अंदर तो ये बैंड वाला सीन आ गया, लेकिन जो एडल्ट होते हैं जिनमें ओस्टियोमलेजिया होता है, जब उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो कैल्शियम, जब हमारी बॉडी हड्डियों से कैल्शियम लेती है तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, स्पॉन्जी बोन हो जाती हैं या ओस्टियोपोरोसिस की तरफ मामला चले जाते हैं। उसमें फिर एडल्ट में ये होता है कि वो जो पेशेंट जो हाईली ओस्टियोपोरोटिक होता है वो चलते चलते भी उसको जो है उसकी कोई लोड जो है उसका पार्ट, उसमें से कोई भी हड्डी टूट सकती है चलते चलते ऐसे। ठीक है? तो विटामिन डी इतना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स की कि कौन कौन सी इलामात होती हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि जी ये इस बच्चे को रिकेट्स है। सबसे पहले तो बो लेग होती हैं, ये बोइंग लेग होती हैं। बच्चे की टांगे जो है वो बाहर की तरफ एक बेंड आया होता है। हमारी वैसे नॉर्मली स्ट्रेट लेग होती है लेकिन उनको बाहर की तरफ बेंड आया होता है, मैं पिक्चर भी लगा दूंगा। इसके साथ साथ क्या होता है कि बोन पेन हो सकता है उनको। उसके साथ साथ क्या होता है कि जो रिब हैं, जो पसलियां, उनके एंड पे स्वेलिंग हो सकती है। इसके साथ पिजन चेस्ट हो सकती है, मोस्ट कॉमन होता है। पिजन का मतलब कबूतर है, तो उसके नाम से उन्होंने किया होता है कि जो ये ब्रेस्ट बोन है ये कबूतर की जैसे चेस्ट होती है ना उभरी हुई, ये बाहर की तरफ ऐसे उभरी हुई नजर आएगी, वो भी मैं पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो पिजन चेस्ट हो सकता है। और एक अनयूजुअल जो हमारी स्पाइन है रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है उसका कर्व जो है खास अल्लाह पाक ने उसका कर्व बनाया होता है सी एस से, तो उसके अंदर भी चेंजेस हो सकती हैं। वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन में आता है, जस्ट आपको बताना मकसद है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होता है कि जो हमारी स्कल बोन है यानी कि ये जो हमारी खोपड़ी है इसके अंदर कोई चेंजेस हो सकती हैं, इसकी बनावट में कुछ चेंजेस हो सकती हैं। इसके साथ क्या होता है, डिले ग्रोथ हो सकती है, टीथ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ क्या होता है, अगर सवेरली अगर कैल्शियम जो है उसकी मिकदार बॉडी में कम है तो सीजर वगैरह यानी कि झटके भी पेशेंट को जो है वो लग सकते हैं। तो ये सारी जो है इसकी सिम्टम्स हो सकती हैं। इसके साथ अगर हम बात करें कि जी इसकी वजह क्या है, काजिज़ पे अगर बात करें तो इसमें अब बेसिकली दो वजूहात जो हैं वो मेन हैं। एक को हम कहते हैं कि अगर रिकेट्स उसके हवाले से बात करें, न्यूट्रिशनल रिकेट्स हम बोल देते हैं, ये एक वजह है उसकी। दूसरे को हम जो है वो इनहेरिडेंट रिकेट्स बोलते हैं। न्यूट्रिशनल में ये होता है कि डाइट जो है बच्चे की सही नहीं होती, या वो जो डाइट ले रहा है, जो खुराक खा रहा है उसके अंदर इनफ अमाउंट में जो है विटामिन डी शामिल नहीं होता। ठीक है?
इसके साथ-साथ वो बच्चा सन एक्सपोज़र नहीं करता, क्योंकि नेचुरली जो है अल्लाह पाक ने एक मैकेनिज़्म रखा है इंसान की बॉडी में कि जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो विटामिन डी जो है बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो वो बच्चे जिनका सन एक्सपोज़र कम होता है, वो घरों में रहते हैं, जिनके घर बंद हैं या फ्लैट के अंदर रहते हैं, उनको बाहर जाने की जगह नहीं होती, तो उन बच्चों के अंदर विटामिन डी की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। या जो हाईली जो कह लें कि वेजिटेरियन होते हैं, उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, या जेनेटिकली कोई ऐसी बीमारी उनको लगी होती है जिसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो ये तो हो गया न्यूट्रिशनल रिकेट्स। अब हम इनहेरिटेंट यानी कि विरासती जो रिकेट्स होते हैं उनके अंदर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से विटामिन डी की जो है बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो रिकेट्स की तरफ चला जाता है। अगर हम बात करें इसके आगे रिस्क फैक्टर की कि कौन से हाईली रिस्क उस पे हो सकते हैं, सबसे पहले तो जैसे बच्चों के अंदर होती है तो न्यू बॉर्न बेबी इन्फेंट, उन बच्चों के अंदर जो है रिकेट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो बच्चे जो मदर फीडिंग करते हैं उनको चूँकि मदर फीडिंग करते हैं तो उनकी जो वालदा होती है, उनकी जो मदर है, अगर वो उसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, वो उस अमाउंट में विटामिन डी नहीं ले रही, तो बच्चे में भी वो चीज़ें मुंतकिल हो सकती हैं। या फिर कह लें प्री मैच्योर जो बेबी होते हैं, जिनकी पैदाइश ऐसे बच्चे जिनकी पैदाइश वक़्त से पहले हो जाती है, उनको हम प्री मैच्योर बेबी कहते हैं। तो प्री मैच्योर बॉर्न जो होते हैं उनके अंदर ये इश्यू हो सकता है, ठीक है? तो ये जो है उनके अंदर ये फिर वही बात जो सन एक्सपोज़र नहीं करते उन बच्चों के अंदर भी ये हो जाता है। अगर हम डायग्नोज़ की बात करें कि जी हम रिकेट्स को डायग्नोज़ कैसे करते हैं, तो इसके मुख्तलिफ एक तो फिज़िकली अपीयरेंस उसकी बच्चे की होगी कि टाँगें बाहर की तरफ, उससे भी हो जाता है। लेकिन अगर इतना वो कोई क्लियर कट ना हो तो उसमें फिर कोई ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इसके साथ कोई एक्स-रे वगैरह से भी जो है वो असेस किया जा सकता है। इन सम केसेज़ उसमें जो है वो बायोप्सी भी करनी पड़ सकती है, जेनेटिक टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है जी। अगर हम इसकी बात करें कि क्या रिकेट्स क्योरेबल है या नहीं है, तो बिल्कुल जी रिकेट्स क्योरेबल है। अगर तो न्यूट्रिशनल के हवाले से या डाइट प्रॉब्लम है तो आपने क्या करना है कि बच्चे के डाइट्स के अंदर जो है वो विटामिन डी शामिल करना है, ठीक है? वो आप किसी भी जो डायटीशियन या न्यूट्रिशनिस्ट जो है उनसे राब्ता कर सकते हैं, वो आपको एक चार्ट बना के दे देंगे कि फ़लाँ-फ़लाँ चीज़ में जो है वो विटामिन डी होता है। उसके अकॉर्डिंग आपने लेके चलना है, विटामिन डी जो है वो बच्चे की खुराक के अंदर आपने शामिल करना है। इसके साथ-साथ बच्चे को जो है वो सन एक्सपोज़र लाज़मी करवाना है, ठीक है? वो बच्चे जो घरों के अंदर रह जाते हैं, बाहर वो नहीं जाते, या जिनका जो कह लें कि आउटिंग बड़ी कम होती है, उन बच्चों के अंदर बड़ा इश्यू होता है, ठीक है? फिर एक डार्क स्किन वाले होते हैं, चलो वो तो एक नेचुरली अल्लाह की तरफ से होता है कि डार्क स्किन वाले जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी विटामिन डी की कमी होती है। क्योंकि डार्क स्किन वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें जो सनलाइट होती है, वो अब्ज़ॉर्ब होने में टाइम लेती है, ठीक है जी? उसकी वजह से बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो अगर तो डाइट के हवाले से इश्यू है तो उसको जो है आप अपने किसी भी डायटीशियन से उसकी डाइट का एक चार्ट बनवा लें, बच्चे को इनफ अमाउंट में दें, ठीक है? अगर उसको जो है लैक्टोज़ इंटॉलरेंस नहीं, यानी कि अगर बच्चा दूध-शूध पी सकता है तो उसको रोज़ाना 1 गिलास जो है वो दूध भी देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू उसकी एज जो है, वो आपको दूध भी उसको जो है वो पिलाना चाहिए, जिससे उसकी जो है वो विटामिन डी की कमी ना हो। तो ये एक छोटा-सा ओवरव्यू था। तो इसलिए अगर कभी आपके बच्चे को ऐसा इश्यू हो या उनको फिज़िकल अपीयरेंस ऐसी हो, तो फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएँ, ऑर्थोपेडिक के पास जाएँ, फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ, उनको असेस करवाएँ और उसके मुताबिक जो अपना ट्रीटमेंट करवाएँ। खुदा हाफ़िज़।